हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सीबीएसई रिक्रूटमेंट के सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, सीबीएसई के द्वारा एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है 31 दिसंबर 2024 को, जिसमें वैकेंसीज जारी की गई हैं। सुपरिंटेंडेंट की 142 वैकेंसीज़ और जूनियर असिस्टेंट की हैं 70 वैकेंसीज़। जिसमें आपका एज क्राइटेरिया देखा जाए, मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है सुपरिंटेंडेंट के लिए 30 साल की, जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 साल की एज लिमिट रखी गई है। इसमें जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 2 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। और बाकी इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, आपका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न और क्या इसमें आपका जो सिलेबस है, क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, उसकी यहाँ पे बात करेंगे। आइए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट की। अगर यहाँ पे सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए बात करें तो इसमें आपका 2 टायर प्रोसेस रहेगी। टायर 1 में आपका एमसीक्यू बेस्ड प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा और इसके बाद टायर 2 में आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कंडक्ट होगा प्लस डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटन मेन एग्जामिनेशन होगा। तो टायर 1 में सिर्फ एक ही टेस्ट होगा जो एमसीक्यू बेस्ड होगा और टायर 2 में एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट भी होगा प्लस आपका एक डिस्क्रिप्टिव टाइप मेन एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होगा। इसके साथ ही साथ आपका टाइपिंग टेस्ट भी कंडक्ट होगा जिसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी की कंप्यूटर के ऊपर। अब बात करें जूनियर असिस्टेंट के लिए तो इसके लिए एक ही टायर 1 एग्जामिनेशन होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा प्लस आपकी टाइपिंग यहाँ पे कंडक्ट की जाएगी। अब बात करेंगे इसमें किस तरह का सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए। जैसा कि मैंने बताया, इसमें 2 टायर एग्जामिनेशन होगा जिसके बाद इसका स्किल टेस्ट भी कंडक्ट होगा। इसमें सबसे पहले बात करें, सबसे पहला जो आपका टेस्ट होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा टायर 1 में, उसके मार्क्स के बेसिस पे आप अपीयर होंगे टायर 2 एग्जामिनेशन में। टायर 2 एग्जामिनेशन में जब आप क्लियर कर जाएंगे उसके बाद आप अपीयर होंगे स्किल टेस्ट में जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग नेचर क्या होता है कि उसके मार्क्स जो हैं आपके फाइनल मेरिट में जमा नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पास होना है और उसमें आपको क्लियर करना है। तो अब बात करते हैं इसका जो टायर 1 एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें आपके 5 पार्ट्स में ये पेपर जो है आपका पूछा जाएगा। अब ये 5 पार्ट कौन से होंगे? सबसे पहला पार्ट होगा करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आपसे करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे इंडिया और वर्ल्ड के, क्या उसमें अभी करंटली इवेंट्स चल रहे हैं, कौन कौन से इश्यूज अभी चल रहे थे, और नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। करंट अफेयर्स में बेसिकली पूछा जाता है कि क्या भी जो आपके पिछले 6 से 8 महीने में क्या क्या चीज़ें हुई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, वो चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। जैसे कि अभी हाल ही में इसरो के नए चीफ नियुक्त हुए हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंडियन आर्मी के कौन से चीफ हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन है हमारे प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके इस जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में आपके क्वेश्चंस होंगे एनालिटिकल रीजनिंग के, मेंटल एबिलिटी जिसमें पूछे जाएंगे नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ऑड मैन आउट जिसमें कुछ पैटर्न दिए होते हैं उसमें से आपको एक ऐसी चीज़ निकालनी होती है जो बाकियों से अलग होती है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, शेप्स होती हैं, एलिमेंट्री नॉलेज पूछा जाएगा आपसे, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का, टेबल्स होंगे, बार डायग्राम्स होंगे, लाइन ग्राफ होंगे, पाई चार्ट होंगे। ये क्वेश्चंस होंगे आपके 30। इसके बाद पार्ट थर्ड में अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होंगे जैसे कि एलसीएम, एचसीएफ, रियल नंबर, रैशनल इरेशनल नंबर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, वर्क टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। साथ ही साथ एलजेब्रा के क्वेश्चंस होंगे, एलसीएम एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, रिमाइंडर थ्योरम,
लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेट थ्योरी, ये क्वेश्चंस भी होंगे इसमें। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होंगे, ट्रेपीजियम एंड सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, कंस्ट्रक्शंस एंड थ्योरम्स होंगी। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस होंगे जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होगा, बार डायग्राम जैसे कि पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पार्ट थर्ड में पूछे जाएंगे। इसमें भी होंगे 30 क्वेश्चन। पार्ट 4 क्या रहेगा? पार्ट 4 होगा जनरल हिंदी, जिसमें हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, इस तरह के क्वेश्चन जनरल हिंदी के होंगे 15। और जनरल इंग्लिश के होंगे पार्ट 4 में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वर्ड मीनिंग, वोकैबलरी, ईडियम, फ्रेजेस। तो इस तरह के जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे 15। तो टोटल पार्ट 4 में रहेंगे 30 क्वेश्चन, 15 हिंदी के, 15 इंग्लिश के। और पार्ट 5 रहेगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का, जिसमें आपसे सॉफ्टवेयर के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, ईमेल, इंटरनेट, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी। तो इसके भी होंगे 30 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इस तरह से 150 क्वेश्चन होंगे टोटल में आपके टायर 1 पेपर में, जो कि होंगे 450 नंबर के। टायर 2 की बात करें तो इसमें होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप प्लस डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर जो है इसमें आपका, इस पूरे पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम जो है यहाँ पे दिया जाएगा। और ऐसे ही टायर 1 में भी आपको 3 घंटे का ही टाइम पेपर को कंप्लीट करने के लिए दिया जाएगा। अब टायर 2 में क्या क्या पूछा जाएगा? तो पहले इसमें क्वेश्चंस होंगे आपके करंट अफेयर्स के, जैसे कि वहाँ पे पहले मैंने बताया वैसे ही यहाँ पे आपके क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि एमसीक्यू बेस्ड ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, वो होंगे 10, जो कि होंगे 30 नंबर के। साथ ही साथ इसी टॉपिक से 4 क्वेश्चंस होंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप, जिसको आपको लिखित रूप में देना होगा। 4 क्वेश्चंस होंगे जो कि होंगे 20 नंबर के। इसमें पूछा जाएगा स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, नेशनल इंटरनेशनल इशूज़, पर्सनल इन रीसेंट न्यूज़, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूएन एंड इंटरनेशनल एजेंसीज कौन कौन सी हैं, इंडिया इन ग्लोबल सिनारियो क्या है। उसके बाद दूसरा पार्ट रहेगा इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 4, 12 नंबर के। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे 4, 20 नंबर के, जिसमें पूछा जाएगा एंशियंट एंड मिडिवल पीरियड, सैलिएंट फीचर एंड मेजर लैंडमार्क्स ऑफ एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया आर्ट। हिस्ट्री पूछी जाएगी, मेजर डायनेस्टीज़ के बारे में पूछा जाएगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूछी जाएगी, और ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल बोर्ड यहाँ पे पूछा जाएगा। तीसरा सेक्शन होगा इंडियन इकोनॉमी का। 4 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव में, 4 क्वेश्चंस होंगे डिस्क्रिप्टिव में। इसमें पूछा जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इकोनॉमी के, मेजर सेक्टर क्या है इकोनॉमी के, फाइनेंस, बेसिक नॉलेज, बजटिंग का, इन्फ्लेशन, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इंडियन इकोनॉमी में। बाकी आप अगर खुद से भी इसको स्टडी करना चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आप डिस्कस करना चाहते हैं या थॉरली देखना चाहते हैं, तो इसकी पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम पे जाइए, ट्रेंडिंग रोज़गार सर्च करिए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ हमारे चैनल पे मिल जाएगी। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन रहेगा, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी जिसमें आते हैं वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, मिनरल्स के ऊपर क्वेश्चन होंगे, इंडस्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन होंगे, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 ही क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव और 4 ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट सेक्शन होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्वेश्चन होंगे, इकोलॉजिकल चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस के ऊपर होंगे, बायोटेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ लाइफ, ये आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसके 4 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का। इसमें 8 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू और 4 क्वेश्चंस होंगे डिस्क्रिप्टिव। इसमें पूछा जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं इसमें पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस का, जिसमें पूछा जाएगा आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हैं उनके बारे में पूछा जाएगा।
जुडिशियल रिव्यू सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड स्टेट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पंचायती राज, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। तो इनके बारे में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 8 और डिस्क्रिप्टिव पूछे जाएंगे 4। और लास्ट सेक्शन रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें 8 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव और 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव। इस तरह से ऑब्जेक्टिव होंगे आपके 50 क्वेश्चन 150 नंबर के, और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे 30 150 नंबर के। इस तरह से टोटल 300 नंबर का ये पेपर कंडक्ट होगा, जिसमें होंगे आपके 80 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे बात कर लें, हमने बात की अभी सुपरिटेंडेंट के सिलेबस की, अब बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट की। इसमें आपको टायर 1 एग्जामिनेशन सिर्फ इसमें एक ही एग्जामिनेशन होगा आपका, देन इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। तो जो एक ही इसका एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें पार्ट 1 जो रहेगा आपके टायर 1 का, वो होगा जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का, और जनरल अवेयरनेस आपकी इन्वायरमेंट के बारे में क्या है उसके होंगे 30 क्वेश्चन। दूसरा सेक्शन होगा रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी। यहाँ पे जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ उसका सिलेबस आप पहले जो मैंने बताया वही सेम इसमें ही फॉलो किया जाएगा, इसमें भी आपको वही सेम टॉपिक्स पढ़ने होंगे। इसके होंगे 25 क्वेश्चन। देन जनरल हिंदी और इंग्लिश के होंगे 25 क्वेश्चन। इसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन होंगे 10 क्वेश्चन, और अवेयरनेस अबाउट स्कूल एग्जामिनेशन, स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसके होंगे 10 क्वेश्चन 30 नंबर के। यहाँ पे 100 क्वेश्चन 300 नंबर का पेपर और 2 घंटे का टाइम जो है आपको दिया जाएगा, और 5 इसमें सेक्शंस रहेंगे आपके। अब यहाँ पे जो आपका लेवल ऑफ नॉलेज चेक किया जाएगा वो आपका टायर 1 जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो है आपका जो सिलेबस है वो फॉलो किया जाएगा। यहाँ तक जो आपने पढ़ाई की है उस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। और टायर 2 एग्ज़ामिनेशन जो कि सिर्फ सुपरिटेंडेंट के लिए होगा, उसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। अब इसमें आपको शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन कैसे होगी कैंडिडेट की, तो इसके लिए अगर सुपरिटेंडेंट की बात करें, सुपरिटेंडेंट के लिए कट ऑफ मार्क्स जो रहेंगे टायर 1 और टायर 2 के लिए, तो इसमें जो है आपके कट ऑफ मार्क्स रहेंगे, जो टोटल कट ऑफ मार्क्स रहेंगे वो क्राइटेरिया रखा गया है 30% का, यानी कि किसी भी कैंडिडेट के 30% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो उसको यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अगर आप OBC EWS से आते हैं तो आपके 5% की छूट रहेगी, और अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट हैं तो 10% आपके लिए इस क्राइटेरिया में छूट रहेगी। जो भी कट ऑफ मार्क्स जो हैं आप यहाँ पे कंडक्ट होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट, इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया जो है फॉलो किया जाएगा। देन जो स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट दोनों के लिए ही, जब ये पेपर आप क्लियर कर जाएंगे उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि हर एक पार्ट जो रहेगा आपके पेपर का, उस हर एक पार्ट में आपको 30% मार्क्स लाना जो है वो कंपलसरी है। अगर एक पार्ट में भी आपके 30% से कम मार्क्स आते हैं तो आपका पेपर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो हर एक पार्ट में आपको 30% मार्क्स लाना जो है वो कंपलसरी हैं। जो अपने पेपर क्लियर करता जाएगा उनको फिर बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट जो है कंडक्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट दोनों ही पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जाएगा, और ये कंप्यूटर के ऊपर जो है आपका कंडक्ट होगा। अगर आप कोई क्वेरी आपकी है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके कांटेक्ट नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इनको ईमेल कर सकते हैं। और इनकी जो टाइमिंग रहेगी सुबह 9 बजे से 5:30 बजे के बीच में, आप जो वर्किंग डेज़ होते हैं इसमें आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।